नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2024 का फाइनली रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे साथी हैं जो एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 2024 की जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा गई है। दोस्तों, ये बड़ा जो खेल आप लोगों का कट ऑफ का रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो आपका रहा है नेगेटिव मार्किंग का। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.50 होगी या 0.25 होगी। मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा डाटा आपको दिखाने वाला हूं, जिसकी वजह से आपको खुद को पता चलेगा कि एग्जाम में आपको पेपर करना है और यहां पर घर में आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें अपने पेपर को किस प्रकार करना है ताकि आपका एक अच्छा स्कोर खड़ा हो जाए। बहुत सारे साथी जिनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन थी लेकिन उसके बावजूद भी उनका एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण था नेगेटिव मार्किंग। 2025 की भर्ती में नेगेटिव मार्किंग 0.50 होगी या 0.25 होगी। एक क्वेश्चन गलत होगा, कितने नंबर आपके माइनस होने वाले हैं, इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपने वीडियो बीच में स्किप कर दिया तो आपको ये सारी जानकारियां हैं ये आप तक नहीं पहुंच पाएगी, आपको सारी जानकारी समझ में नहीं आ पाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहां पर देखिएगा, ये एसएससी जीडी 2022-23 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आप लोगों को पता है यहां पर आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो पहले भी आपके 20 क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो रहा था। टोटल 40 नंबर के आप लोगों की क्वेश्चन यहां पर बन रहे थे। जहां से रीजनिंग के वही बात करें तो जीके के 20 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 नंबर का, और मैथ में भी 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 40 नंबर का। मतलब टोटल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 80 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर एग्जाम में पूछे गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। मतलब आपका जो पेपर बन रहा था वो 160 नंबर का बन रहा था और फाइनली जो आपकी कट ऑफ रही है वो 160 नंबर में से यहां पर बनी है। अभी बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो यहां पर 2022-23 में क्या था, जो कट ऑफ थी वो कम जाने का कारण यही था कि नेगेटिव मार्किंग, यहां पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं यहां पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग थी वो 0.50 थी। दूसरी चीज, यहां पर जो 2022-23 में आपका एग्जाम हुआ था वो केवल और केवल 2 ही लैंग्वेज में पेपर करवाया गया था, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा कोई भी रीजनल लैंग्वेज है वो शामिल नहीं की गई थी। लेकिन 2023-24 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें 13 रीजनल लैंग्वेज भी यहां पर आप लोगों का पेपर है वो आप लोगों को यहां पर मिल रहा था। मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते और वहां की रीजनल कोई लैंग्वेज है तो उसमें भी बच्चों के पास में पेपर आया था, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूं 0.50, अगर मान के चलिएगा कि एक कैंडिडेट है उसने 160 में से 120 स्कोर किया है या 130 स्कोर किया है उसने और 160 का आपका पेपर हुआ था। अगर मैं बात करूं तो उस बच्चे ने टोटल, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो वो क्वेश्चन करके आता है टोटल कितने, 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर टोटल 20 क्वेश्चन यहां पर वो करके आता है और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है वो 0.50 हो रही है। तो यहां पर एक कैंडिडेट का कितने नंबर माइनस हो रहे हैं तो आप लोग खुद देखिएगा। अगर वो 10 क्वेश्चन नेगेटिव कर रहा है, 10 क्वेश्चन अगर वो गलत करके आ रहा है तो मान के चलिएगा 10 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, तो 20 नंबर के हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग 0.50 है तो यहां पर उस कैंडिडेट के 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। मतलब जिसने 130 स्कोर किया है उसका स्कोर 120 ही यहां पर रहने वाला है। लेकिन 2023-24 का जो आपका भर्ती आया था उसमें नेगेटिव मार्किंग को 0.50 से कम करके 0.25 कर दिया था। देखो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं और बताता हूं कि 0.25 आने के बाद में बच्चों को किस प्रकार फायदा मिला था। ये देखिएगा, यहां पर आप लोग देखिएगा, ये 2024-25 की और 2023-24 की भर्ती का नोटिफिकेशन है। सिलेबस वही आप लोगों का देखने को मिल जाएगा। वही आपका प्रत्येक 20 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। हर एक सब्जेक्ट में 40-40 नंबर के आपके क्वेश्चन थे। वही आप लोगों के 60 क्वेश्चन पूछे गए, 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का वही 2 नंबर का था, 160 का आपका पेपर हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं वही कैंडिडेट 2023-24 में 130 नंबर स्कोर करता है, 130 नंबर का स्कोर करता है और वो 10 क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। मतलब उसके 10 का मतलब 10 क्वेश्चन अगर उसने गलत की है, इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 10 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, तो आप बोलोगे गुरुजी 20 नंबर के हो गए। अब नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा, मैं नेगेटिव मार्किंग आपको दिखा दूं। 2023-24 और 2024-25 की जो वैकेंसी आई है उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.50। मतलब 0.50 से नेगेटिव मार्किंग को कम करके कितना कर दिया है, 0.25 कर दिया। अब देखो 0.25 नेगेटिव मार्किंग का आपको क्या फायदा मिलने वाला है और किन साथियों को फायदा मिलता है वो एक बार देखिएगा। दूसरी चीज मैं यहां पर बता दूं कि यहां पर
2023 जो इसकी जो भर्ती हुई थी उसमें 13 अलग से रीजनल लैंग्वेज में भी आपका पेपर करवाया गया था, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था आपकी कट ऑफ हाई जाने का। अब इस बार आपको पेपर करना है तो कैसे करना है ताकि आप भी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर ले। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने 130 नंबर का स्कोर किया है, 30 नंबर आपके पेपर में आए, आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हुआ, तो आप लोगों के 20 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों ने गलत कर दिए, और यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग रह रही है वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग रह रही है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपका माइनस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 नंबर हो रहा है। मतलब जहां पर 2022-23 में जिस बच्चे के 10 नंबर माइनस हो रहे थे, उसी बच्चे के अभी माइनस कितने हो रहे, 5 नंबर हो रहे। मतलब अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो 125 का स्कोर बन रहा है। अभी अगर मैं बात करूं तो अगर आपने 10 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन अगर आपने गलत किए हैं तो 5 नंबर आपके माइनस होंगे। अगर हो सकता है कि उसने 10 में से अगर आपके 5 क्वेश्चन या आपके 3 क्वेश्चन सही हो गए तो 3 क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, फिर भी आप 1 नंबर प्लस रहेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग का ज्यादा असर नहीं देखा गया, जिसकी वजह से जिन साथियों ने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनका स्कोर 130-35 तक जिन्होंने अच्छे सही से क्वेश्चन कर दिए और बाकी के क्वेश्चनों में उन्होंने तुक्का लगाया, तो उन साथियों का इस बार सिलेक्शन हो गया था। तो 0 पॉइंट जो नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग है, उसका असर आप लोगों की कट ऑफ पर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। मतलब आपकी जो कट ऑफ है 0.25 रहेगा नेगेटिव मार्किंग, तो जाहिर सी बात है आपके गलत होने के चांसेस, माइनस में जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसलिए आपकी कट ऑफ है वो 2023-24 की जो कट ऑफ है वो ज्यादा रही थी। आप 2021-22 की कट ऑफ उठा के देख लेना, उसमें 0.50 था, जिसकी वजह से बच्चों ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग का कोई असर आपका देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको यही नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना और कोशिश करनी है। जैसा कि अगर मैं बात करता हूं कि 80 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, अगर आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 नंबर का अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी के 30 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, अगर आप उसमें तुक्का भी लगा के आएंगे तो भी अगर आपके 50% क्वेश्चन सही होते हैं या फिर आपके 30% भी क्वेश्चन सही होंगे तो भी आप नेगेटिव में नहीं जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है 0.25 नेगेटिव मार्किंग का। तो अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करें तो इसी पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस करना और फिर देखना आपको कि आपका नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको खुद को इस चीज का पता लग जाएगा। अभी आप लोग 2024-25 की एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है उनसे आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि वही से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और बहुत सारी अच्छी अच्छी जो प्रीवियस ईयर की बुक्स है जहां पर पिछले सालों के एसएससी जीडी के पूरे पेपर, मैथ, हिंदी, उसके साथ ही आपकी रीजनिंग और जीके के, वो सारी बुक्स में नीचे मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप बुक वो परचेज कर सकते हो और बचे हुए दिनों में प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए स्पेशल टारगेटेड ब्रह्मास्त्र बैच भी चल रहा है, जो कि मात्र और मात्र 299 रुपए में है। तो वो भी आप ज्वाइन करके मैथ वगैरह अगर आपकी वीक है तो वहां से भी आप अच्छी तैयारी करके इस बार एसएससी जीडी में भर्ती होने का सिलेक्शन वो ले सकते हैं। दोस्तों, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने एसएससी जीडी 2025 में कौन सी फोर्स को बेस्ट प्रेफरेंस डाली है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।